ओम। आज हम श्वास के बारे में और गहराई से जानने का प्रयास करते हैं। श्वास हमारे जीवन की बहुमूल्य इकाई है। श्वास है तो जीवन है। जीवन जीने के लिए श्वास की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जब तक श्वास है तभी तक जीवन का उम्मीद है। तो एक कहावत भी है, जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ हवा काम कर जाती है। और इसे समान भाषा में देखें तो आप समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन का हमारे शरीर में क्या भूमिका है। श्वास एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आप जानते हैं, सामान्य लोग जो हैं 1 मिनट में 15 बार श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं। हमारे शरीर में कुछ लोग कहते हैं कि फेफड़े में 7 करोड़ छिद्र हैं, जिनमें से हम 2 करोड़ छिद्र का उपयोग करते हैं। इसी तरह से हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर श्वास लेने की क्षमता है, जबकि हम आधे से 2 लीटर के बीच में श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं। तो श्वास इतना महत्वपूर्ण है कि हमारे जीवन में परिवर्तन कर सकता है। पर हम दीर्घ श्वास की बात करेंगे। हमने ऐसी श्वास की बात की थी पिछले वीडियो में, जिससे आप चेतना की गहराई में जाएंगे, चेतना की ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं कि गहरी श्वास प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए। तो हमने बताया कि भगवान जो है हमारे जीवन को जो है श्वासों में दिया हुआ है। तो 1 मिनट में 15 बार श्वास लेते हैं। तो अगर इस प्रक्रिया को घटा के 2 बार कर दिया जाए, 3 बार कर दिया जाए 1 मिनट में, अगर आप ऐसा 10 मिनट कर पाते हैं तो आपके जीवन में बहुत बड़ी रोगनाशक शक्ति का विकास हो जाएगा। तब आपको समझ में आएगा कि श्वास इतनी महत्वपूर्ण है, इसे साधना में कर पाएंगे। और ध्यान का मतलब ही होता है कि हम अपने चेतना को जागरूक करें। तो आज हम बात कर रहे हैं कि श्वास की गति मंद होनी चाहिए, लेने की क्षमता इतनी धीरे धीरे होनी चाहिए कि श्वास का जो है आवाज़ नहीं हो। छोड़ने की गति भी मंद मंद होनी चाहिए। साथ ही साथ ऐसी प्रक्रिया अपनानी होगी कि हम 10 सेकंड सांस लें और 20 सेकंड छोड़ें, तब जाके हमारे अंदर जो है रोगनाशक शक्ति का विकास होगा और हम कई बीमारियों से मुक्त रह सकते हैं। हमारा खुद का अनुभव है कि उच्च रक्तचाप, मधुमेह, गैस, ये सब सामान्य प्रक्रियाओं से अगर प्रभु ने हमको दूर रखा, तो इसमें दीर्घ श्वास की जो है बहुत बड़ा योगदान है। दीर्घ श्वास कैसे करते हैं इसको सीखना होगा। तो ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा डायफ्राम कहलाता है। ये नासिका से जो श्वास की प्रक्रियाएं होती हैं उसको जानना होगा। तो हम 10 सेकेंड श्वास की ही बात क्यों कर रहे हैं, ये भी हमें हाल में स्वामी जी लोग के साथ रहने का कुछ मौका मिला, तो सीखने का अनुभव हुआ। तो हमारे मनुष्य शरीर में 10 द्वार हैं। तो 2 आँख, 2 कान, 2 नासिका छिद्र, 1 मुंह। तो 7 जो है सप्त द्वार हैं। सप्तऋषि जो बात करते हैं वो गले से ऊपर है। इसी तरह 2 द्वार हैं, एक मल द्वार, एक पेशाब का द्वार। तो ये 2 द्वार 7, 2, 9 हो गए। और जितने शरीर में रोम छिद्र हैं उनको हमने एक द्वार के रूप में ले लिया, तो ये 10 द्वार होते हैं। तो 10 द्वारों को ऊपर काम करना होता है। तो कितना विलक्षण शरीर है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जाना। अब थोड़ी आस्था का प्रयोग करते हैं कि सांस लेते वक्त हमारा जो है, ये आप देखेंगे, सांस लेते वक्त पेट फूलना चाहिए, छाती भी फूलना चाहिए, कंधे भी फूलने चाहिए। फिर छाती को
को जो है धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे और फिर पेट अंदर जाना चाहिए। अब इसी प्रक्रियाओं को देखिए कैसे मैं काउंटिंग के साथ करता हूँ, फिर बिना काउंटिंग का भी दिखाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मैंने इनहेल किया। अब एक्सहेल करूँगा, छोड़ूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अगर मैंने इसको 10 मिनट कर लिया तो मेरे जीवन में रोगनाशक शक्ति बहुत तेज़ी से विकास होगा। तो आइए इसको करने का प्रयास करते हैं बिना बोले। हमने क्या किया अभी तक? आप बोल सकते हैं कि 30 सेकंड में एक बार श्वास किया, यानी 3 श्वास लेने में हमने अगर देखा जाए तो 90 सेकंड लिया। तो आप सोच सकते हैं कि 1.5 मिनट के अंदर केवल 3 श्वास की प्रक्रिया ही, अगर इसको हमने 10 बार किया तो जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होगा। आमूलचूल चेतना के तो ऊंचाइयाँ जाएंगी, मन की शांति होगी, मन में शक्ति, मन एकाग्र होगा, मन की बीमारियां, शरीर की बीमारियां नष्ट होंगी। छोटी छोटी तो प्रक्रियाएं अपने आप लाभ होंगे। तो श्वास को दीर्घ करने का प्रयास कीजिए। इसके लिए 3 चीज़ याद रखिए। श्वास की गति जो होनी चाहिए मंद होनी चाहिए, लंबी गहरी होनी चाहिए, और साथ साथ मन से देखना है कि आपकी डायफ्राम, फेफड़े, ये जो आपका एरिया है इंटरकॉस्टल मसल्स कैसे फैल रहे हैं, ये श्वास पूरा भर जाए। तो आपके अंदर जो चेतना है उसमें इसमें लगाना होगा। फिर आपके जीवन में श्वास में बहुत बड़ी क्षमता का आप उपयोग कर पाएंगे। अपनी क्षमता का आप जो है 90 से 100% के बीच में जो श्वासों की है, यानी 5 से 6 लीटर के बीच में आप श्वास लेके छोड़ेंगे। तो हमें अगर ये वीडियो उपयोगी लगती है तो आप लोगों तक फैलाइए। और भी कुछ जानना हो सांस के विषय में तो आप बातचीत कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में डालिए, और हम इस तरह से आपसे बात करते रहेंगे। धन्यवाद। ओम शांति।